नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्य पाठशाला पे। जैसा कि दोस्तों आप लोग पिछला वीडियो में देखे थे कि हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्या किए होंगे, घर में बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा एग्जाम में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाइएगा। इसलिए कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ पर प्रैक्टिस कीजिए ताकि और अच्छे से उसका आउटपुट निकले, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि स्क्वायर रूट का ट्रिक क्या होगा, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे तो हम लोग चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट निकालने का तरीका एक तो देखिए, यदि क्वेश्चन का लास्ट डिजिट, ठीक है, क्वेश्चन का लास्ट डिजिट 1 रहे तो आंसर का लास्ट डिजिट या तो 9 होगा या फिर 1 होगा, ठीक है। क्वेश्चन का लास्ट डिजिट 4 रहे तो आंसर का लास्ट डिजिट या तो 2 होगा या तो फिर 8 होगा, ठीक है। क्वेश्चन का लास्ट डिजिट यदि 6 रहे तो आंसर का लास्ट डिजिट या तो 6 होगा या तो 4 होगा, ठीक है। और क्वेश्चन का लास्ट डिजिट यदि 5 रहे तो आंसर का लास्ट डिजिट भी 5 ही होगा, ठीक है। बस मेन इसी पे फंडा है, ये लर्न कर लेना है आप लोगों को। इसी से हम पूरा स्क्वायर रूट निकालना सिखा देंगे। बस इतना ही आपको लर्न करना है, इससे पूरा स्क्वायर रूट निकल जाएगा। और बहुत सारे टीचर्स तो अलग अलग मेथड बताते हैं, लेकिन आप इसको एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा। सबसे बेस्ट मेथड आपको स्क्वायर रूट का ही लगेगा। इससे बढ़िया कोई स्क्वायर रूट का मेथड है ही नहीं पूरे मार्केट में, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे सपोज 144 का निकालना है, ठीक है। 144 का निकालना है तो देखिए क्वेश्चन का लास्ट डिजिट 4 है, तो हम बता चुके हैं जब क्वेश्चन का लास्ट डिजिट 4 रहेगा तो आंसर का लास्ट डिजिट या तो 2 होगा या तो 8 होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख देंगे 2 और लिख देंगे 8, समझ गए। इसके बाद क्या करना है आप लोगों को, ये 2 डिजिट को हम लोग छोड़ देंगे, यहाँ बच गया 1। 1 किसका आता है, 1 किसका स्क्वायर आता है तो 1 का ही आता है, ठीक है। तो 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, देखिए 1 स्क्वायर, तो ये 1 जो है 1 का स्क्वायर के बीच में लाई करता है और 2 का स्क्वायर के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो ये 1 जो है 1 का स्क्वायर कितना 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना 4 होता है। तो ये इसके करीब है ना 1, तो इसलिए इसके करीब है तो छोटा वाला नंबर को लिखेंगे 12 को लिखेंगे, समझ गए। जैसा कि दोस्तों अभी हम लोग अंडर रूट 144 का निकाल चुके। अब हम लोग ना कुछ बड़ा नंबर का देखते हैं, ठीक है। जैसे सपोज हमको चेक करना है 84 का। कल हम थोड़ा सा रिमाइंड करवा देते हैं कल का क्वेश्चन। 84 का स्क्वायर कल हम ट्रिक क्या बताए थे, 84 का स्क्वायर निकालने के लिए इसको पहले 8 लिखेंगे, फिर ये 4 का 4 लिखेंगे, फिर ये 2 के बदले 2 लिख देंगे। फिर इसका 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। फिर ये दोनों को आपस में सम कर देंगे, 8 4 जा 32, 32 2 जा 64, ये 64 को बीच में लिखेंगे, ठीक है। इसको सम कर देंगे, 6 हो जाता है, ये 5 हो जाएगा, ये लड्डू हो जाएगा, ये हो जाएगा 7056, ठीक है। ये अब ये इसको हम वेरीफाई करते हैं कि 7056 एक्चुअल में इसका स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है। चलिए इसको निकालते हैं। 7056 हम बताए थे, हम क्या बताए थे कि जब भी क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 6 हो, ठीक है, तो आंसर का यूनिट डिजिट या तो 4 होगा, ठीक है, या फिर 6 होगा, ये बताए थे, ठीक है। अब हम बोले थे कि लास्ट का 2 डिजिट को हम लोग छोड़ देंगे। अब ये दोनों के बीच में चलेंगे 70 किस के स्क्वायर के बीच में लाई करता है, बस हम लोग को वही देखना है। तो 70 किसके बीच में आता है, देखिए 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64 हो जाता है, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है 81 हो जाता है। तो इसी के बीच में 70 आएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, जब से पहले छोटा टर्म को लिख देंगे, ठीक है। अब बाद वाला जो नंबर को हमको देखना है तो क्या करेंगे, ये 8 को ये 9 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 9 8 जा कितना होता है 72 होता है। तो 72 से ये 70 जो है छोटा है, जब छोटा रहेगा तो ये दोनों में हम छोटा डिजिट को लेंगे। छोटा डिजिट क्या है 4 है, तो 84 इसलिए आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे भी 84 निकल गया, 84 का स्क्वायर 7056 है, यहाँ पे भी निकल गया 7056 84 का स्क्वायर, ठीक है। अभी चलिए इसको 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि आप लोग को भी और अच्छा लगेगा। जैसा कि दोस्तों अभी हम लोग एक और निकाल चुके, अब चलिए एक और निकाल के देखते हैं, ठीक है। 9409 इसको निकालना है, ठीक है। इसको निकालने का भी बस वही मेथड है, ठीक है। इसका क्या करेंगे, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 9 है, मतलब आंसर का यूनिट डिजिट या तो 3 होगा या फिर 7 होगा, या तो 3 होगा या फिर 7 होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग 2 डिजिट को छोड़ देंगे, फिर ये 94 को पकड़ेंगे, ठीक है। अब 94 जो है किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है वो देखना है। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है 81 हो जाता है, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100 हो जाता है। जाहिर सी बात है 94 यही दोनों के बीच में आता है, ठीक है। जब ये दोनों के बीच में 94 आता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों में से छोटा नंबर को लिख देंगे, एज इट इज लिख देंगे, समझ गए। अब ये दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 10 9 जा कितना होता है 90 होता है, जबकि ये 94 जो है 90 से बड़ा है। तो जब बड़ा है तो ये दोनों में से कोई एक नंबर को लेंगे 97, मतलब ये जो है 97 का स्क्वायर ये हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग को बस यही बोलेंगे कि ये जो स्क्वायर रूट है ये सब एग्जाम में आता है। आप एसएससी का कोई भी एग्जाम उठा लें, MTS हो गया, ठीक है, CHSL हो गया, CGL हो गया, CPO हो गया, सारे एग्जाम में, इवन ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी में, NTPC में, सारे एग्जाम में ये स्क्वायर रूट निकालना
निकाल ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। बैंक में भी ये क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन में ये सब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये सब बहुत मज़ेदार ट्रिक्स है ये सब। और सबसे बड़ी बात ये है ना, ये सब क्वेश्चन लर्न करना बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस कुछ कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे कि अभी हम बताएं क्या कि किसी का क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 रहे तो आंसर का यूनिट डिजिट या तो 9 होगा या फिर 1 होगा, ठीक है। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 रहे तो आंसर का यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या फिर 8 होगा, ठीक है। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट यदि 6 रहे तो आंसर का यूनिट डिजिट या तो 6 होगा या तो 4 होगा। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 5 रहे तो आंसर का यूनिट डिजिट भी 5 होगा। अब ये निकला कैसे? सबसे पहले ये देखिए, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है, ठीक है। अब 9 का स्क्वायर यदि निकालते हैं तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। तो 81 होता है तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 1 होगा, इसलिए 1 लिखे। देखिए अब यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। तो 64 का यूनिट डिजिट कितना होगा? 4 होगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, इसलिए 4 लिखे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है, इसलिए 6 यहाँ पे हो गया यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है, तो 16 का यूनिट डिजिट कितना होता है? 6 होता है, इसलिए यहाँ पे लिख दिए। 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो यूनिट डिजिट यही हो गया। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिए, इसका मल्टीपल टाइम इसको प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोगों के लिए उतना अच्छा रहेगा। और ये बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, बस 1 2 3 4 आपको 4 पॉइंट लर्न करना। इसको लर्न करने से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को क्यू निकालने का ट्रिक बताएंगे और उसके बाद क्यू रूट निकालने का ट्रिक बताएंगे। और ऐसा ट्रिक बताएंगे पूरे यूट्यूब में वैसा ट्रिक कोई नहीं दिया होगा, बस। और दोस्तों लास्ट में हम इतना ही बोलना चाहेंगे कि आप लोग यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आप लोग बस प्यार बरसाते रहिए इसी तरह आप लोग, ताकि मेरा चैनल भी बहुत अच्छा से ग्रो करे। और मैं अपना भी जीवनी बहुत जल्द आप लोगों के बीच लाने वाला हूँ कि मैं कौन कौन सा एग्जाम निकाल चुका हूँ, आखिर मुझे टीचिंग फील्ड क्यों चूज करना पड़ा, टीचिंग में मैंने क्यों आया, ठीक है। और बाकी मेरा रांची में भी, अपना झारखंड रांची में भी बहुत जल्द ऑफलाइन बैच निकलने वाला RRB प्योर क्लर्क को डेडिकेटेड होते हुए, ठीक है।